आवर फोकस, हाउ वी वर्क। सो आई कोड गुरु के ऊपर रोजाना 18 सेशंस होते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो वीकली एक वेबिनार होता है और वीकली एक वर्कशॉप हो रही होती है, जिसमें आई कोड गुरु किसी किसी न किसी एक्सपीरियंस गेस्ट को इनवाइट करते हैं, तो ताकि आपकी लर्निंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे आप सीख सकें मैक्सिमम। और इसके अलावा जो यहाँ पे पाइथन को सिखाया जाता है फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। और जो लोग टारगेट करते हैं, जैसे यूएसए में अगर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप को टारगेट करते हैं, तो आई कोड गुरु आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आइल्स और जीआरई के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। और ना सिर्फ प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली वो आपको ट्रेन करते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो लोग फैंग कंपनीज, यानी जो हाईटेक कंपनीज हैं, गूगल, एप्पल, amazon वगैरह, जो इनको टारगेट करते हैं, आई कोड गुरु उनके लिए डीएसए, जैसे कि आज हम शुरू करेंगे कोर्स अपना, तो डीएसए लीड कोड और इस तरह जो कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं। और इसके अलावा मशीन लर्निंग, डाटा साइंस से रिलेटिव कोर्सेज होते हैं, जो आप आई कोड गुरु के ऊपर दे सकते हैं। और ये सब कुछ आपको आई कोड गुरु की जो ऑफिशियल जो पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। आपको सारी रिकॉर्डिंग्स भी वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो रिसेंट अचीवमेंट्स आई कोड गुरु के ऊपर, जितने लोग जो भी यहाँ पे आता है, वो यहाँ पर ये देखते हैं कि कितने सारे जो अचीवमेंट्स हैं वो आई कोड गुरु की तरफ से आपको ऑफर होते हैं। आई कोड गुरु आपको बेसिकली इन अचीवमेंट्स के काबिल बनाता है। वो ना सिर्फ आपको अवेयर करता है इन अचीवमेंट्स पे, बल्कि आपको इतना काबिल बना देता है कि आप इन कंपटीशंस में, आप इन अवार्ड्स के अंदर आप जा सकें और आप उसमें कुछ अचीव कर सकें। सो इसी तरह 600 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशंस, यानी इसके अलावा फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए, यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस ले चुके हैं इंक्लूडिंग यूएसए में। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स, यानी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनली कैपेबल होते हैं, वो एम्प्लॉयबल होते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। इसके अलावा अभी हार्वर्ड की तरफ से एक कंपटीशन आया था CS50 पजल्स डे का। और अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट की तरफ से 38 टीम्स ऐसी थी जिन्होंने, यानी सक्सेसफुली 9 बाय 9 पजल्स जो है वो सॉल्व किए थे इन 2024। 10 यहाँ पर एक कोड इन प्लेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्रोग्राम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें मोर प्रिसाइजली 70 और 72 मेंटर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे हाई कोर्ट गुरु की तरफ से। एंड रिसेंटली दे हैव अचीव देयर क्रेडेंशियल्स। इसके अलावा 300 प्लस स्टूडेंट्स हाई कोर्ट गुरु के ऊपर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था गूगल कोड जैम, जो कि बहुत पॉपुलर कंपटीशन है इंटरनेशनली 2023 के अंदर। और 3 इंटर्न्स ऐसे थे आई कोड गुरु की तरफ से जो एक हैकेथॉन उन्होंने विन किया था। और उन्हें एक ऑफर आई थी इत्तेहाद एविएशन ग्रुप की तरफ से वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में अबू धाबी। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई कोड गुरु पर, जो एक गोल है आई कोड गुरु का, दैट इज कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी, उनको इतना कैपेबल बनाया जाए कि वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें यूएसए के अंदर। तो ये कुछ फास्ट जो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये वाली जो स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे पाकिस्तान में, आज वो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी जो एक एवरेज प्रोफाइल है वो इस तरह की कुछ दिखती है, जिसमें उनका सीजीपीए जो है वो 3.1 से 3.8 के दरमियान में था। आइल्स का स्कोर 6.5 टू 7.5। कोई पब्लिकेशन नहीं चाहिए थी, कोई जीआरई नहीं था उनके पास। और इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका गैप जो है वो 15 ईयर्स के अराउंड भी था। और उन्हें 100% फी वेवर दी गई है यहाँ पे। और उनका जो स्कॉलरशिप है, दे अचीव्ड स्कॉलरशिप ऑफ 1100 to 3000 अ मंथ, एंड ऑल दैट विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग। आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आईकोट की तरफ से। एंड आई थिंक दैट इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, थैंक यू। आप मजीद अगर आप आईकोट के ऊपर
यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, इस रोड मैप पे आना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन आईकुड गुरु फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट, और उनके जो फेसबुक के ऊपर भी आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन टू iCode गुरु। की iCode गुरु बेसिकली है क्या है? सो फॉर दोस्त जो यहाँ पर डीएसए के लिए आ रहे हैं, तो आपको ये आपने देखा होगा कि iCode जो है वो सिर्फ डीएसए के लिए नहीं है। iCode इज iCode गुरु इज बेसिकली इट इज फार मोर एम्बिशियस पाकिस्तानियों के लिए, कि पाकिस्तानी जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपने आप को एक रिकग्निशन मिल सके उन्हें। वो वट एवर योर गोल इज, आप इंटरनेशनली कुछ भी बनना चाहते हैं, आई कुड विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, और वो आपको एक बेहतर प्रोफेशनल बनने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके। बुशी मेहरीन, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका भी हैंड रेज है। ओके ओके ओके। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो आज का डीएसए का फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस जो डीएसए में आए हैं, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये आप सबके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बिफोर वी स्टार्ट, वी कैन जस्ट हैव इट ओवर हियर। अलैक्म सर। सर मेरा एक वालेकुम अस्सलाम। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम डीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे मैंने पाइथन बेसिक की हुई है और थोड़ी सी एडवांस की हुई है। अ, इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ यहाँ से ही? बेसिक की हुई है मैंने, एडवांस हाँ बिल्कुल कर थोड़ी सी सकते हैं, की। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा डीएसए सा जो है। जी। जी सर, थोड़ा सा सर मुझे ये भी बता दें कि इसमें मैथ चैट भी यूजेबल है? सॉरी, मुझे समझ नहीं है आप क्या कह रहे डीएसए में मैथ चैट भी हमारे यूज यूज करते हैं हम लोग, मैथ को चैट को। हैं। समथिंग अबाउट मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं आप? जी सर मैथ की बात। अच्छा, नहीं, मैथ मैथ्स इज नॉट लाइक कोई वो आपको नहीं, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि आपको टेक्निकल जो आपकी ग्रूमिंग है वो आपकी इसमें आप देखेंगे कि हम जैसे जैसे कोर्स को लेके चलेंगे, यू विल सी कि आपकी जो मैथमेटिक्स है सम हाउ कुछ ना कुछ यूज होती है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको नहीं चाहिए होती इसमें। ठीक है। जो आपकी इंटेलेक्ट है वो इसमें ऐसे ऐसा खुद ही जो है बिल्ड होना शुरू हो जाती है जब हम इसमें कॉन्सेप्ट्स के पढ़े होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है हम इसको बिगिनर से शुरू करेंगे, बिल्कुल बिगिनर लेवल से। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, हम इसको शुरू करते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर, विजिबल है। Yes. ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा चैट के अंदर कि ये जो कोर्स है, क्या ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्या यहाँ पर रैंडम होगा? तो बेसिकली वी विल फॉलो पैटर्न। हम यहाँ पे एक कंटेंट जो है उसको फॉलो करेंगे ताकि सब जो हैं वो एक पेज पे रहें, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैक्सिमम हो सके। और आप में से जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं डीएसए से रिलेटेड, अच्छा वो लोग जो डीएसए बिल्कुल भी नहीं जानते, प्लीज रेज योर हैंड्स। इट्स ऑल राइट, क्योंकि ये कोर्स है भी उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा है जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बिगिनर लेवल से। तो इट इज़ फाइन, प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि मुझे आइडिया हो कि हम किस कहाँ पे खड़े हैं और हमने कैसे लेके जाना है इसको। Excuse me, sir. Can I add something? यस श्योर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं एज सच बिगनर तो नहीं हूँ, बट यस डीएससी के टॉपिक्स लैंग्वेज तो पढ़ तकरीबन फिनिश होने वाली है, बट डीएससी का मैंने इतना नहीं किया हुआ। बट ये कि लीड कोड के मैं सेशंस लेती रहती हूँ, तो हाँ मुझे
समझ लीजिए कि बिगिनर ही हूँ मैं सर, इसलिए बिगिनर ठीक है, बिगिनिंग से चाहूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं ना। तो अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो डीएसए से बिल्कुल भी अभी उनको नहीं आइडिया, तो हम इंशाल्लाह इसको कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की, एंड होपफुली इट विल प्रोडक्टिव एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। सो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन आपको करके बताऊं ना कि डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है, तो ये आपको बताएगा कि बेसिकली, फिर हम इसको देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को हम कलेक्टिवली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बिफोर दैट वी नीड टू नो कि डेटा क्या होता है। तो डेटा जो होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, यानी ये किसी भी तरह की कोई भी ऐसी कलेक्शन हो सकती है दैट कंटेन्स सम काइंड ऑफ डाटा, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करता हो। ठीक है, तो जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है उसको हम कहते हैं वो डाटा है। और स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आप स्ट्रक्चर वैसे देखें, आप अगर रियल लाइफ में डिफाइन करें, कोई मुझे बताएगा स्ट्रक्चर को आप वैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रक्चर क्या होता है? मेरे सर मैं डिफाइन करता हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर एक हमने मिसाल के तौर पर कोई सामान ले लिया है, तो उसको एक डब्बे में या किसी चीज़ में रखना, ये उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे फॉर ठीक एग्जांपल है। हमने कोई तो जैसे बुक वेरी की बिग शेल्फ नंबर हो ले गई, लिया। जी। ढांचे को कहते हैं, बुक लेकिन की जहाँ शेल्फ पे होगी एज जहाँ पे एज एज ए पैटर्न यूज किया जाता है किसी भी चीज को सॉल्व करने का तरीका, तो ये चीज होती है। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, देखें जब आप डेटा को आप मतलब एक डाल के अच्छा, प्लीज एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब कोई एक बात करता है ना, तो दूसरा प्लीज, लेकिन रेज जो हैंड, अगर आपको वो पॉइंट है, लेकिन प्लीज उनकी जो बात है उन्हें कंप्लीट होने दिया करें। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि अब अगर स्ट्रक्चर को इसे हट के अगर डिफाइन करें, आप रियल लाइफ में देखें, आप एक बिल्डिंग देखते हैं, उसका कोई स्ट्रक्चर होता है? क्या उसको कोई डिफाइन करना चाहिए कि स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग का कैसा होता है? उसको आप स्ट्रक्चर का, यानी आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? सर उसकी लेंथ को देखेंगे, उसकी विड्थ को देखेंगे, उसकी हाइट देखेंगे, उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो भी होगी उसके हिसाब से हम उसे स्ट्रक्चर देखेंगे उसका, कि इसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, सारा कुछ उसको कलेक्टिवली हम कार स्ट्रक्चर कह देंगे। ओके, ओके, वेरी गुड। तो और आप किसी चीज को जब ऑर्गेनाइज करते हैं ना, किसी भी शेप में, किसी भी डिजाइन में, तो वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर होता है। अब जो एल्गोरिदम्स होते हैं, ये क्या होता है? एल्गोरिदम्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी एक ऐसा प्रोसीजर जिसको आपने फॉलो करते हुए, एक ऐसी लॉजिक जिसको आपने फॉलो करते हुए आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अच्छा, इसकी मिसाल हम आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्गोरिदम्स बेसिकली क्या होता है? सर एल्गोरिदम की एक किसी का, एग्जांपल वगैरह दिखाता है, पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए, आप रियल लाइफ में अगर आप देखें कि आप कोई काम करते हैं, ठीक है, आपको पता है मैंने आज, यानी लेट से हम मिसाल लेते हैं यहाँ से कि आपने कार ड्राइव करनी, ठीक है। अब वो कार फौरन से आप एकदम से ड्राइव तो नहीं करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास उसकी की होनी चाहिए। आप क्या करते हैं? आप कार को अनलॉक करते हैं, फिर अंदर बैठते हैं, फिर आप वो उसको इग्नाइट करते हैं कार को, राइट? आप हर एक स्टेप, ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ना, टू टू अचीव योर गोल, व्हाट इज योर गोल? टू ड्राइव द कार। ठीक है, ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या उसको अचीव करने का, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? कोडिंग की लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। इज इट क्लियर? ओके सर, आई गॉट इट। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे, आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, बताइए। सर डीएसए की बेसिकली एक 11 AM और एक 11 PM को क्लासेस हो रही हैं, वो भी बिगिनर्स की हैं। तो एज सच मैं क्लासेस वहाँ भी स्टार्ट से ही ले रहा था, तो मुझे ये सेशन भी अटेंड करना
चाहिए 4 AM वाला, 4 PM वाला? देखिए ये आपके ऊपर है। अगर तो आपकी बेसिक्स आपको लगता है कि आपने कुछ गेन कर ली है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ स्टार्ट से, अगर आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी आइडिया है, अगर आप लीड कोड करना आपने शुरू कर दी है तो आप चाहें तो ये ले सकते हैं। लेकिन आप लीड कोड की तरफ जाएं वो और ज़्यादा अच्छी बात है, डायरेक्टली लीड कोड करें। ओके सर। ठीक है। अगर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट मजीद भी कुछ होने वाले हैं तो ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ भी रह सकते हैं यहाँ पे, जब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपनी जी सर, वो नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। सर वो 11 AM वाला जो बेसिकली DSA का चैनल है ना, वो भी, उसको भी लाइक स्टार्ट हुए 1 वीक हुआ है ऑलमोस्ट, तो वो भी बेसिक ही चल रही है वहाँ भी। हम्म, ठीक है ठीक है। सो इट इज़ ऑन यू, आप जिस तरह मर्जी इसको लेके चलना चाहें आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको अपना देखना है कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है। हो सकता है आपके पास कुछ नॉलेज हो, आप यहाँ पे इस सेशन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। जैसे हमने देखा आई कोड पे आप सिर्फ सीखते नहीं हैं, आप सिखाते भी हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ओके सर। ओके। ओके, सो अब देखें, ये एक एग्जांपल आपके पास है। आपके पास सरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वुड है, कुछ ब्रिक्स पड़ी हैं, ईंटें पड़ी हैं। आप अच्छा, अब आप इसे कुछ बनाना चाह रहे हैं। लेट्स से आपने एक घर बनाना है। ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा मैंने इन चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना है कि मैं एक घर बना सकूं या बना सकूं, यानी उसको उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है कि डेफिनेटली आपको कोई गाइड चाहिए, कोई इंस्ट्रक्शंस चाहिए। जैसे वो एक डिज़ाइन आपके पास बनाता है, राइट, कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनकी बेसिस पर जब आप वो इंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं, आपको पता होता है ये मेरे पास एक लॉजिक है। ये जो बेसिकली एक लॉजिक होती है जो आप इंस्ट्रक्शंस के तौर पे लिखते हैं, उनको पढ़ते हुए आप क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, जो आपके पास मटेरियल होता है। ठीक है। तो इस मटेरियल को जब आप इन इंस्ट्रक्शंस के साथ सम करते हैं, यानी इनके अकॉर्डिंगली लेके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास एक अच्छी सी एक अच्छा डिजाइन आ जाता है जो बेसिकली आप रिक्वायर कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक आपके पास घर बन जाता है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, जो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो आपके पास ये देखें, ये डेटा स्ट्रक्चर्स हम इनको अभी देखेंगे एक एक करके। लेकिन ये बेसिकली कंप्यूटर की जो बहुत बेसिक जो लैंग्वेजेस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जब आप इनके अंदर कोड की इंस्ट्रक्शंस को ऐड करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम के साथ जब आप उसको रीड करते हैं और उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो आप फिर आप देखते हैं कि इस एज पर ये जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, इनकी अकॉर्डिंगली आप इनको किस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और बेसिकली कंप्यूटर के ऊपर जब आप जितनी भी एप्लीकेशंस देखते हैं, जितनी भी जो भी आप फंक्शनैलिटीज आपकी कंप्यूटर के ऊपर होती हैं, वेब वेब के ऊपर हो, फिर गेम के ऊपर हो, ठीक है, तो ये बेसिकली सारे एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं। ठीक है, आप ये देखें कितनी सारी एप्लीकेशन, जो जो भी एप्लीकेशन है, चाहे वो म्यूजिक की है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की है, सो इट हैज समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एल्गोरिथम। कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो सकती जब तक आपको आप उसमें कोई लॉजिक ना बिल्ड करें। और वो जो लॉजिक बिल्डिंग होती है, वो उसको हम क्या कहते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली लेकर चल रहे होते हैं, दैट इज योर एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप एक गाइड होती है, और उसको फॉलो करते हुए यू मेक सम काइंड ऑफ लॉजिक टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। आपके पास कुछ भी नहीं होता। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, एक खाली जमीन होती है, राइट। तो आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर खुद से क्रिएटिविटी ऐड करते हैं, आप सोचते हैं मुझे किस तरह का डिजाइन चाहिए, मुझे इसका स्ट्रक्चर कैसा चाहिए। ठीक है। और फिर वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो मैं अगर ऐड करूं इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली, तो मैं एक घर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, जब आपने कुछ डिजाइन करना होता है कंप्यूटर के अंदर, डिजाइन से मुराद इट वुड बी लाइक कुछ क्रिएट करना है, कोई एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपने उनको फॉलो करते हुए जो आपका लॉजिक बिल्डिंग है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के साथ मर्ज करते हुए आप एक एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, जो कि बिल्कुल जो पहले होती, लेकिन आप उसको खुद बनाते हैं, यू क्राफ्ट इट बेसिकली। ठीक है। तो ये है बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसको ये होते हैं
जो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का बेसिक पर्पस होता है। ओके, आई हैव यहाँ पर तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, अभी तक हमने देखा डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और एल्गोरिदम क्या होता है, राइट। अब देखिए इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सो देयर आर एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट हेल्प ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा एफिशिएंटली इन कंप्यूटर मेमोरी। They provide a way to manage and manipulate data effectively, enabling faster access. ठीक है, अच्छा ये जो चीज है ना, ये मैनिपुलेट डाटा इफेक्टिवली एनेबलिंग फास्टर एक्सेस, ये एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर के अंदर। यानी आप अगर देखें, आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, अगर वो स्लो है ना, तो आप इरिटेट होंगे। लाइक इवन के एज ए क्लाइंट, एज ए यूजर, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप ना इरिटेट फील करेंगे अगर वो स्लो है। तो हमारी क्या, हमारी हम कोशिश, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि यार हमें मैक्सिमम, आपका अगर फोन है मोबाइल, तो वो लैग नहीं होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए बेसिक। ठीक है, अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसका रन टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है जो एफिशिएंसी से रिलेटेड होता है किसी एप्लीकेशन की, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी उसकी मेमोरी को कम करने के लिए। ये सब कुछ आप कहाँ से करते हैं बेसिकली, कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स यूज हो रहे होते हैं उसके पीछे। ठीक है, जितने ज्यादा एफिशिएंट करते जाएंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है आपकी एप्लीकेशन की, आपके प्रोग्राम की, वो उतनी अच्छी होती जाती है। ठीक है, और यही चीज इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती है। सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम मेक इट सिंपल फॉर पीपल टू फाइंड एंड डील विद द इंफॉर्मेशन दे नीड। ठीक है, तो एज पर योर लॉजिक, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि जो मैं कोई ऐसी ऐप बनाऊं जिसमें आप कोई फंक्शनैलिटी ऐसी ऐड करना चाहते हैं जो आपको पसंद है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये वो चीज़ मैं इसको ग्लोबली ले जाऊं, एक ऐसी चीज़ को जो, जिसका कोई आउटपुट हो और जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। प्रॉब्लम ओवर हियर, जब आप एप्लीकेशन की बात करते हैं, उसका ये मतलब नहीं कोई इशू है आपके पास, ये कोई नीड हो सकती है, कोई ज़रूरत हो सकती है, कोई विश हो सकती है लोगों की। जैसे लोगों को गाना सुनना पसंद है, आपने देखा स्पॉटिफाई की कितनी अच्छी ऐप बनी हुई है, और देखें वहाँ पे आप कितना कुछ कर सकते हैं, आपकी जो प्लेलिस्ट है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को गेम्स खेलना पसंद है, देखें आपके पास एंड्रॉइड की कितनी एप्लीकेशन है, iOS की कितनी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो बहुत बहुत अच्छी गेम्स भी हैं। ठीक है, तो देखिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आर एवरीवेयर इन एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम। ठीक है, ये वो बेसिक्स हैं जिनके बगैर आप कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाती है, एक अच्छे लेवल पे जाती है। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, या किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन। जी, मिर्जा अब्दुल्ला, प्लीज आपका हैंड रेज है, इज देयर क्वेश्चन? नो सर, ये पहले का था। एवरीथिंग क्लियर, थैंक यू। ओके ओके, अच्छा, सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। जी सर, सर मोहम्मद हमजा, प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन सही था कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? क्या पूछ रहे हैं आप, दोबारा बताइए। सर कोर्स का ड्यूरेशन कितना है ये? अच्छा, बेसिकली ऐसा होता है कि यहाँ पे ना ड्यूरेशन नहीं हम फॉलो करते, हम अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, हम अपनी लर्निंग को देखते हैं। आप देखेंगे ये जो कोर्स है, यानी अगर आप ऐसे देखें तो एस्टिमेटेडली इट कुड बी लाइक 2 मंथ्स के आसपास। लेकिन हमारा जो पर्पस है दैट इज नॉट ड्यूरेशन यहाँ पर। हमारा पर्पस होगा कि हम इसको मैक्सिमम अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सकें, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम के ऊपर, ताकि जब आप लीड कोड करें तो लीड कोड की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको सर जफर की, डॉक्टर जफर शाहिद की 4 जो करियर काउंसलिंग टॉक्स हैं, वो जरूर सुना। तो यहाँ पर कोई मॉडरेटर जिनके पास वो टॉक्स हैं, वो प्लीज शेयर कर दें लिंक्स। तो दोस्त जो नए लोग हैं, लीड कोड की इम्पोर्टेंस क्या है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सर इफ़ मेरे यू आर इन पास दिस लिंक पड़ी है, कोर्स। मैं शेयर कर देता हूँ। जी जी, आप करना, थैंक यू। ठीक। ओके, सर मोहम्मद जवाद, प्लीज।
जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहा ना कि इससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तो किस पॉइंट पे जाके ये डिफरेंस हो जाता है आम जो हम कोडिंग कर रहे होते हैं उसमें, और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है इसमें? क्योंकि यूजली जो है वो वेब हम्म। डेवलपमेंट में करता हूँ, तो उसमें तो अच्छा कभी ठीक इसकी है। ज़रूरत नहीं देखिए, पड़ी। अच्छा मुझे बताएं, आप जो वेब डेवलपमेंट करते हैं ना, ये एक स्पेशलाइजेशन है ना। यू आर बेसिकली वेब डेवलपर विच इज स्पेशलाइजेशन। आप एक स्पेशलाइज पर्सन जिसको ये वेब की कोई टूल बनानी आती है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो स्पेशलाइजेशन होती है सीखने में कितना टाइम लगता है? सर ये डिपेंड करता है, वैसे 6 मंथ लग जाते हैं बेसिक HTML CSS और हम्म, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में अगर करना ठीक हो। है। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर आपसे कोई भी किसी भी तरह की उसमें लॉजिक हो, बनानी हो, कैन यू मेक इट? किसी भी तरह यस की सर, लॉजिक। वेबसाइट्स वगैरह में तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती लॉजिक वगैरह की, डिज़ाइन ही देख रहे होते हैं वो, हम डिज़ाइन बना देते हैं बस। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा पता है क्या, अब यहाँ पर ये होता है कि आपका जो रोड मैप है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। यानी अगर आप सिर्फ स्पेशलाइज्ड पर्सन बन के रहना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, तो फिर तो ठीक है। यानी अगर आप लोकली कोई जॉब करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, यानी कोई ऐसा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको कोडिंग की बहुत अच्छी बेसिक्स आती है, कोडिंग आती हो बेसिकली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। राइट सर। क्या मैं भी एक आंसर करूं? जी जी जरूर। इसका यही हिसाब है कि जैसे अब मैं भी इस टाइम वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, बट इसका तो ये जो है ना, हम वे जो आप कह रहे हैं वेब डिजाइनिंग, वेब में सिर्फ वो फ्रंट एंड के लिए हम वो बेसिक डिजाइन फ्रेमवर्क यूज करते हैं। बट जब बैकएंड की बारी आती है, बैकएंड पे तो यही फंक्शन लगते हैं, लॉजिक्स लगते हैं, एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर। तो बैकएंड पे तो हम फिर भी यही यूज करेंगे। फ्रंट एंड तो कोई भी बना लेगा, बट बैकएंड भी तो होना बनाते हैं ना। तो बैकएंड के लिए तो ये बहुत काम की चीज है। बैकएंड पे बेसिकली यही चीजें लगती हैं सारी। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं बता रहा था ना कि आप कोई भी स्पेशलाइज, किसी भी तरह की स्पेशलाइजेशन में जाते हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर तरह की लॉजिक क्रिएट कर सकें जब तक कि आपको कोडिंग ना आती हो। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोडिंग आती है, लेकिन अभी आप देखेंगे, जब आप इस कोर्स को फॉलो करेंगे ना, आप देखें वो जो एज ए वेब डेवलपर आप लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपने स्टार्ट, बिल्कुल अगर आप बिगिनर हैं इस पे। और फिर आप देखेंगे कि मुझे तो कोडिंग आती ही नहीं। और ये देखें कि जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं, यानी आप गूगल की बात करें, एप्पल की बात करें, ठीक है, ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन वगैरह, इनके जो इंटरव्यूज होते हैं ये इसी के ऊपर होते हैं, डीएसए के ऊपर। वो लीड कोड के क्वेश्चंस आपको देते हैं। तो वो उसकी क्या वजह? क्योंकि वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइंड जा रहे हैं, उनको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बंदा चाहिए जो इतना इंटेलेक्चुअल हो, जो जिसको कुछ भी सिखा लिया जाए तो वो सीख जाएगा। चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो गेम डेवलपमेंट हो, ठीक है, या चाहे वो किसी भी तरह की डोमेन हो, एमएल से रिलेटेड हो, एआई से रिलेटेड हो, ठीक है। जी तो सर, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। जी जी। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो सर है ना, इनसे कहें कि आप जहाँ भी जाके अपनी सीवी दे देंगे ना, उन्होंने सबसे पहले आपको यही पूछना है, आपको डाटा स्ट्रक्चर आता है और ऊप्स आती है। ऊप्स और डाटा स्ट्रक्चर यही हर जगह पूछी जाती है। वेब डेवलपमेंट का तो बहुत आगे जाके पूछते हैं, उसका तो समझो पूछते ही नहीं है, पर फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स उनकी होती है डाटा स्ट्रक्चर और ऊप्स। ये तो मेन चीज़ है। अगर ये नहीं आपको आती, फिर वेब डेवलपमेंट का कोई आपका इतना कोई फायदा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे आप डेवलपर हैं इसका। यहाँ पे कोई नहीं आपको टेक कंपनी नहीं रखने लगी है, ऐसे कैली अच्छा वेब मैं डेवलपमेंट थोड़ा सा आती ना इसको होगी। बिल्कुल ऐसे ही मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखें ना, लोकली ये सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं जितने भी आप यहाँ पर काम करते हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट उठाते हैं वेब का, और वो उनको वेब डेवलपर्स ही चाहिए बेसिकली। उनको गर्ज नहीं है कि वो आपकी जो कोडिंग है, कोडिंग स्किल्स कितनी अच्छी। उनको ये चाहिए कि आप एक अच्छे यानी डेवलपर हैं, क्या आप हर काम जो डिज़ाइन कर सकते हैं वेब को, यानी जो उसकी टूल्स हैं क्या आपको यूज़ करनी आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोकली रहना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, यानी अगर आप इस आपके रोड मैप के ऊपर है ना। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएसए, ठीक है। इसके बगैर ये ऐसे ही, यानी इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते आगे। आप इंटरनेशनली इतने 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 हाई लेवल पे कंपटीशंस होते हैं
कि लीड कोड के बगैर यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एनीवेयर। सर यानी कि ये लीड सी कोड प्लस पे प्लस कितना में है टाइम लग कोर्स? जाएगा? जी क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बताइए। सर लीड कोड पे यानी कि कितने क्वेश्चन करेंगे या टाइम कितना कितने वीक या मंथ लगाएंगे? देखिए डिपेंड्स ऑन यू। अभी हम देखेंगे ना कि यहाँ पर कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है सब, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चलते रहेंगे। फिर आप जब आप लीड कोड के क्वेश्चंस करेंगे, सो मिनिमम हम जो लीड कोड के क्वेश्चन, हमारा जो टारगेट होगा दैट वुड बी लाइक हर एक का इंडिविजुअल जो होगा दैट इज 200+ क्वेश्चंस कम अज कम। ठीक है, उसके बाद लीड कोड जो है ना वो आपको सही से कुछ समझ आना शुरू हो जाती है। सही, वी विल गो, जब हम उस पर जाएंगे ना तो हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे लीड कोड को कैसे लेके चलना। सो एनीवे, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, डाटा स्ट्रक्चर्स क्लियर है? किसी किसी का कोई क्वेश्चन मजीद डाटा स्ट्रक्चर्स के हवाले से? ओके, सो अब ये सीखना क्यों है, डाटा स्ट्रक्चर्स हम क्यों सीखते हैं? आप देखें ये जो आपके क्वेश्चंस थे ना, अभी देखिएगा कि उसके आंसर्स कितने ज्यादा हैं आपको। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लॉजिक बिल्डिंग, दैट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसके अंदर क्या होता है कि आपको लॉजिकली थिंक करना आ जाता है। आप सोच सकते हैं, आपका ब्रेन जो है ना वो ट्रेन हो जाता है लॉजिकली। जो जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं उनको सोचने पर, उनको कैसे क्रैक करना है वो आपको समझ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद चूज द राइट अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एफिशिएंटली। अच्छा, ये राइट अप्रोच इज द नेक्स्ट स्टेप। एक होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच, हम वो लीड कोड के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक फिर आप उसको एफिशिएंट करने के लिए ना जो राइट अप्रोच जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, जैसे हम बात कर रहे थे ना, अगर कोई एप्लीकेशन आप रन करते हैं, अगर वो स्लो है दैट इज स्टिल रनिंग। अगर वो रन कर रही है तो ऐसा नहीं है अगर वो काम नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो ऑप्टिमाइज्ड है, जो फास्ट है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ठीक है, वो मेमोरी एफिशिएंट है, तो डेफिनेटली आप उसको प्रेफर करेंगे ना कि उसमें आपका टाइम बच जाता है, वो ज़्यादा इजी टू यूज़ है और बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो जाती है। तो राइट ऑप्टिमाइज्ड एंड एफिशिएंट कोड दैट परफॉर्म्स वेल। ठीक है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो उसके पास दो चीज़ें होती हैं। एक, वो क्लीन कोड लिखता है, उसका कोड बहुत क्लीन होता है। यानी अगर आप दोबारा खुद भी वो कोड पढ़ेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, तो वो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, ऐसा लिखा होना चाहिए कि समझ आ जाए। और आपके अलावा अगर वो कोई और कोड पढ़ता है, इंडस्ट्री में कोई और आपका कोलीग पढ़ता है, कोई और एम्प्लॉय बाद में पढ़ता है, तो आपका कोड इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको भी समझ आ जाए कि ये कितना अच्छा वेल डिफाइंड, और वो उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, एक क्लीन कोड, दूसरा आपका कोड एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस हम मजीद देखेंगे एज वी प्रोग्रेस इनटू दिस कोर्स। दूसरा, बिल्ड एप्लीकेशंस। मैनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस रिक्वायर एफिशिएंट डाटा प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल सर्च इंजन्स, यानी आपका जैसे गूगल है, बिंग है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स रिलाई हेवीली ऑन एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अगर आप, मैं कोई आपको मिसाल दूं ना, फेसबुक, जो जो पुराने यूजर्स है ना फेसबुक के, वो ये जानते होंगे कि फेसबुक पहले इतना स्मूथ नहीं था। यानी उसकी एप्लीकेशन, वेब की एप्लीकेशन या मोबाइल की एप्लीकेशन इतनी स्मूथ नहीं थी होती, वो स्लो थी, थोड़ा स्टटर करती थी, कहीं ना कहीं लैग था। ठीक है, लेकिन अगर अब उसको आप इस्तेमाल करें तो आप देखें वो कितने अच्छे एल्गोरिथम्स उन्होंने, यानी इट इट टेक्स टाइम, लेकिन ये जो एफिशिएंसी है ये इंप्रूव होती रहती है। ठीक है, तो यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जब आप किसी भी जगह जाएं, किसी भी चाहे वो कोई भी आपका डोमेन है जिसमें आप काम कर रहे हैं, वेब है, गेम है, ठीक है, एआई है, इससे रिगार्डिंग कुछ भी है आपके पास, वीआर है, तो आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए, इट इज़ नॉट जस्ट टू राइट योर कोड। आपने सिर्फ प्रोग्राम नहीं लिखना, आपने एक अच्छा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो इस तरफ हम मजीद आएंगे। उसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है डीएसए। यानी जैसे मैंने आपको बताया, गूगल, अमेजोन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह की जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो डीएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती हैं। ठीक है, तो अगर आप इन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं तो डीएसए इज लाइक इट इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ मैंडेटरी। उसके बगैर आप इन कंपनीज में नहीं जा सकते। ठीक है, एंड आई होप कि आप सबके पास पेन एंड पेपर भी हैं, क्योंकि ये चीज़ें
साथ साथ हम मजीद बार बार इसको रिपीट भी करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आई थिंक आपके पास रहने चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर डिस्कसिंग डीएसए. एंड देन कम्स परफॉर्मेंस. Efficient data structures and algorithms are essential for writing code that runs quickly and uses resources, memory, CPU effectively. This is crucial for applications that need to scale or handle large volumes of data. Okay, so everything जो हम already discuss कर रहे थे वो यहाँ पर बता दिए. So what are the types of data structures? Primitive and non-primitive. There are two types basically, primitive and non-primitive. जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो बेसिकली उसमें कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं आपके पास इन द फॉर्म ऑफ टाइप. डाटा टाइप इज कॉल्ड प्रिमिटिव. बेसिकली कुछ ऐसे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे इंट और इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स और बुलियन. अच्छा, एनीवन हु नोज बुलियन क्या होता है, जो ऑलरेडी फेमिलियर है डाटा स्ट्रक्चर से? बट बुलियन कंडीशंस होती हैं, ट्रू सर और जो फिर फॉल्स. ट्रू और फॉल्स तो ट्रू फॉल्स कंडीशंस. ओके, बिल्कुल ठीक है. सर हाशिर, आपका हैंड रेज है जी. ओके, सो प्रिमिटिव जो प्री डिफाइंड होते हैं, आपके पास कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है. एनीवन हु नोज डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट, तो इन दोनों का मुझे बता सकते हैं? इंटीजर्स वो वैल्यू होती हैं जिसमें कोई पॉइंट्स नहीं आता, और फ्लोट वो वाली वैल्यूज हैं जिसमें पॉइंट आता है. फ्लोट में यानी अच्छा, पॉइंट के बाद वैल्यूज आती हैं. इंटीजर सिंगल 1 2 3 नेचुरल नंबर जैसे होते हैं, और फ्लोट्स में पॉइंटिंग वैल्यू आती है, ठीक है, डेसिमल बिल्कुल पॉइंट. ठीक है. ओके ओके, ठीक है. तो बेसिकली जब आपको एक होल नंबर की बात करते हैं ना, तो फिर वो इंटीजर होता है. लेकिन जब आपको डेसिमल्स की बात करनी है, आपको ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए कहीं पे, जैसे परसेंटेज देना है, अगर आपको किसी जगह कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे परसेंटेज लिखनी है, तो वहां पर आप क्या यूज़ कर लेंगे? फ्लोट. ठीक है. तो जब आप प्रिसीजन की बात करते हैं, वहां पे फ्लोट डाटा टाइप जो है वो यूज़ हो जाती है. और अगर अब ऐसे कोई नंबर की प्रोसेसिंग हो रही है, तो आप इंटीजर यूज़ कर लेते हैं. व्हाट इज स्ट्रिंग्स? तो मुझे स्ट्रिंग्स का बताएगा, स्ट्रिंग क्या होती है? सर ये अल्फाबेट्स वगैरह. अल्फाबेट्स, ठीक है. अच्छा, तो लाइक नहीं, डिफाइन थोड़ा सा अच्छा अल्फाबेट करते नहीं. हैं. इन अल्फाबेट नहीं हम्म, होते. इन्वर्टेड कॉमास में जो भी वैल्यू होगी ना, वो स्ट्रिंग होगी, सिंगल में हो या डबल में हो. सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. खास तौर पे राइट, बिल्कुल ठीक. खास तौर पे पाइथन में. बाकी का इतना हाँ, आइडिया नहीं है. बिल्कुल. पाइथन में ये तो चीज अगर होती आप है कि सिंगल सर और डबल स्ट्रिंग में इन्वर्टेड हम ना कॉमा उसमें ब्रैकेट में लिखते हैं. हाँ, ये देखें, ये आपके पास जो होते हैं ना इन्वर्टेड कॉमर्स, आ, इसमें अगर आप नंबर भी लिख देंगे ना, अगर आप नंबर भी लिख देते हैं, वो भी स्ट्रिंग ही रहेगा इसके अंदर, वो एक नंबर नहीं होगा. अगर आप इसको वैसे लिखेंगे ना यहाँ पे ऐसे, तो ये एक नंबर है. इसमें और इसमें फर्क है, ये एक स्ट्रिंग है. ठीक है. स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, कैरेक्टर कुछ भी एनीथिंग. वो अल्फाबेट्स हो सकते हैं, वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग रिमेन स्ट्रिंग जब वो एक स्ट्रिंग है. ठीक है. अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट वी विल सी प्रोसेसिंग कैसे होती है. कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, बिल्कुल ठीक. ओके ओके. हाँ बिल्कुल. अब सर सुभान, उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी. जैसे एक एड्रेस है आपके पास, जिसमें 123 मेन स्ट्रीट, एनी टाउन, यूएसए, वट एवर. ठीक है. तो अब देखिए, उसमें नंबर्स भी आ रहे हैं, उसमें स्पेसिस भी आ रही हैं, उसमें लेटर्स भी आ रहे हैं, राइट. उसमें वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन वो एक स्ट्रिंग है. तो स्ट्रिंग कुड बी एनीथिंग जो आपके पास एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, या नंबर्स, या स्पेशल कैरेक्टर्स, वट एवर इट इज. ठीक है. से मैम शफक बता रही. ओके, सो यहाँ तक तो क्लियर है. लाइक प्रिमिटिव जो हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, और ये आपने सिर्फ इन्हें यूज करना होता है बेस्ड ऑन वट एवर योर प्रोसेसिंग इज, प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा. नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स आर दोज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव. अच्छा, वो इन्हीं से ड्राइव होते हैं, लेकिन वो इस तरह के कुछ होते हैं: एरे, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी,
सेट, फ्रोजन सेट, ये देख लेंगे बाद में, और फाइल्स। ठीक है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन अभी कि नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से होते हैं, एरेज, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट और फाइल्स होते हैं। ठीक है, हम इनको मजीद इसमें डिटेल में जाएंगे बाद में। सो डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। अब डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो, देखें यहाँ पर ना, दो तरह के होते हैं जो उनकी क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और एक होते हैं नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर जो, पहले हम नॉन लीनियर देख लेते हैं। नॉन लीनियर में दो तरह के होते हैं, ट्री और ग्राफ्स। अच्छा, कोई बताएगा ये जो ट्री होते हैं और ग्राफ्स में सिमिलैरिटी क्या होती है, किसी तरह की होती है कोई सिमिलैरिटी एज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? किसी को कोई आइडिया हो? सर अच्छा क्वेश्चन चले, रिपीट ठीक है, कर हम सकते इसको हैं? अभी देख लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये देख रहे हैं कि ट्री और ग्राफ्स जो होते हैं ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन दोनों में ऐसी क्या सिमिलैरिटी होती है जो ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं? हाँ, सर ये सर जो होती है इनकी सर ट्रेवर्सिंग होती है, क्या? इनका ट्रेवर्सल जी और दोबारा बताइए। अच्छा, और इसमें ब्रांचेस होती हैं, इसमें लेवल्स होते हैं, राइट? अभी हम इसको देखते हैं उसके इसका स्ट्रक्चर ब्रांचेस। कैसा होता है। ये देखें, जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन जो डाटा स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे आगे, लेकिन उसका कुछ इस तरह से ना आपको नजर आ रहा होगा, कुछ इस तरह के, या ट्री होता है या ग्राफ होता है या एक होता है ट्राई, एंड वो भी हम देखेंगे। जो लीनियर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो लीनियर में कौन कौन से होते हैं? स्टैटिक, अगर उसमें भी दो दो कैटेगरीज मजीद आ जाती हैं, एक होता है स्टैटिक और एक डायनामिक। तो जो स्टैटिक होते हैं उसमें एरे होता है। जो एरेज आर स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, जबकि जो डायनेमिक है उसमें क्या आते हैं? क्यू, स्टैक एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये तीन जो हैं ये डायनेमिक आपके पास जो होते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एनीवन हु कैन जस्ट डिफरेंशिएट अपार्ट फ्रॉम दिस डाटा स्ट्रक्चर्स के अलावा, जस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मुझे बताएं कि स्टैटिक और डायनेमिक में फर्क क्या होता है? इन वर्ड्स में क्या फर्क होता है? सर जो लिटरल चीज मीनिंग्स। जो चीज रन टाइम पे चेंज हो रही हो वो डायनामिक है, सर और जो रन डायनामिक टाइम वो जो चेंज, स्टैटिक वो जो चेंज ना। ठीक है, स्टैटिक चेंज नहीं होती है, और डायनेमिक जो होती है वो चेंजेबल होती है, यानी म्यूटेबल होती है वो। वेब में ठीक है, बता सकता हूँ इसका? तो जी जी, मैं इसका वेब में बता सकता हूँ? बताइए। सर हमारे पास जो सिंपल वेबसाइट होती है, जिस अ, तरह ये वेबसाइट, उसे हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। जो हमारी लॉजिक, जिस तरह फूड पांडा हो गई, कोई ऑर्डरिंग वेबसाइट होती, इसे हम डायनेमिक कहते हैं। अच्छा, इनमें फर्क क्या होता सर यही होता है कि डायनेमिक में हमारी जो चीजें होती है वो, जिस तरह कोई उधर आ रहा है कोई उधर जा रहा है, उसमें लॉजिक लग रही है। स्टैटिक में ये है कि वो बस बनी हुई है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। है? हाँ, तो बेसिकली स्टैटिक जो चेंज ना हो, यानी बिल्कुल स्टैटिक है। ठीक है, डायनेमिक जो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकें, कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी या कुछ ऐसा हो जो आप उसको चेंज कर सकें, तो वो आपके पास क्या होती है? डायनेमिक। और इसी तरह डाटा स्ट्रक्चर्स में भी जो लीनियर होते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स, जो डायनेमिक होते हैं, वो उसके अंदर तीन टाइप्स होती हैं। एक क्यू होती है, स्टैक एंड लिंक लिस्ट। अच्छा, और ये सारे जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले, ये सारे हम इसमें हम मजीद जो है ना इन डेप्थ में हम जाएंगे वन बाय वन। सो क्लासिफिकेशन हमारी क्लियर है कि क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है डाटा स्ट्रक्चर्स की, एक होती है लीनियर एंड एक होती है नॉन नॉन लीनियर। सो मोस्ट कॉमन डाटा स्ट्रक्चर्स, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, एरेज, स्ट्रिंग्स आर नॉट बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लेकिन दे आर, यू कैन कॉल के इनके क्वेश्चंस होते हैं अलग से, शायद इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन किया। स्ट्रिंग जो है वो दैट इज इंपॉर्टेंट, इनको भी हम सीखेंगे कि इनके क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करते हैं। लिंक लिस्ट, डिक्शनरीज, हैश मैप्स, स्टैक, क्यू, trees and graphs. So these seven basically these are the most important, most common data structures जो ज्यादातर रिपीट होते हैं। ठीक है, इन्हीं के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे होते हैं, तो
यही वो अप्रोचेज हैं जिस पे हम ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से अपना आगाज़ कर सकें, अपना शुरू कर सकें डेटा स्ट्रक्चर्स को। हाँ सर तो सी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डायनेमिक विद चेंजेस ऑन रन टाइम। सो ये एक वो है ना जो कोडिंग से रिलेटिव थी। मैं एक सिर्फ उसकी जनरल एक डिस्क्रिप्शन चाहता कि डायनेमिक जो है वो समझ आती है लोगों को कि डायनेमिक होता क्या है। सो दैट इज राइट, डायनेमिक वो जो रन टाइम पे चेंज हो। वी विल सी दैट इन अ मोमेंट अगेन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो और ये है मोस्ट जो कॉमन कोडिंग एल्गोरिदम्स होंगे जो हम यूज करेंगे टू बेसिकली अप्रोच आवर सोल्यूशन व्हेन वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम मोस्टली ये जो कोडिंग एल्गोरिदम्स हैं इनको अप्लाई कर रहे होंगे। सो दीज आर बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। ठीक है, तो हम इनकी डिटेल्स देखेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है कि डीएसए बेसिकली क्या क्या होता है, डीएसए में डीएसए होता क्या है। तो आपको एक अप्रोच समझ आ रही होगी कि डीएसए की इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें वो कौन सी टाइप्स हैं डीएसए की जो हम यूज़ कर रहे होंगे, जो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सो ओके, हमारे पास कितना टाइम है? अबाउट 51 हो गए। तो अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? वी कैन टैकल दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मैंने पूछा था कि ये जो एल्गोरिदम्स हैं बस ये दो ही काम करते हैं, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग? नहीं, देखिए ये ना जब आप इसको करेंगे ना, डिपेंडिंग ऑन, जैसे हमने वो देखा था कि आपने जब भी किसी प्रॉब्लम को यानी उसकी इंस्ट्रक्शंस देखनी है कि व्हाट आर योर इंस्ट्रक्शंस, तो फिर हम देखेंगे कि वो कौन सी अप्रोचेज हैं जो हम मजीद ऐड करते रहेंगे, कस्टमाइज करेंगे। हम देखेंगे वो कौन सी अप्रोचेज हैं जिनको हम मिक्सअप करके तो वी कैन जस्ट गेट टू आवर सोल्यूशन, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मोस्ट कॉमन है जो कोडिंग एल्गोरिदम्स में आपके पास यूज होती हैं, बट दीज आर नॉट एवरीथिंग। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे जैसे हम टाइप करेंगे इसके अंदर। ओके, सो दिस वाज अवर पर्टिकुलरली ये एक वो ओवरव्यू था डीएसए का। एंड आई होप आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि डीएसए बेसिकली है क्या है, डीएसए में हम करते क्या। ठीक है, नेक्स्ट वी विल इंशाल्लाह स्टार्ट विद एरे डेटा स्ट्रक्चर्स। एरेज को किस एरेज में क्या होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, और फिर हम कोशिश करेंगे उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, कुछ प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर। ओके, सो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है वी कैन टेक दैट। यस, ये मैं मिल्सा ने बताया जो हम जो इसका पूरा कोर्स का करिकुलम होगा जिसमें हम सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, वो करिकुलम हम स्लैक चैनल के ऊपर इंशाल्लाह शेयर कर देते हैं इस सेशन के बाद। ठीक है, वहाँ पे पिन मैसेजेस में आपको मिल जाएगा, तो उसको आप गो थ्रू करें। ठीक है, यू विल गेट एन आइडिया कि हमारे पास इस कोर्स में कौन कौन सी वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कवर कर रहे होंगे। सो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितनी देर में हम इसको मैनेज कर रहे होंगे सब। कि सर मोहम्मद हारून का एक क्वेश्चन है, सर इज देयर एनी रफ एस्टिमेट till what time we will be able to understand algorithms like merge sort, bucket sort, etc. ऐसा होता है कि यहाँ पर ना जब हम अगर हम रेंडमली चलें तो उसमें ना आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, यानी मिक्सअप हो जाएंगे। एक अगर हम जैसे मैंने बताया ना, हम एक करिकुलम जो हम इस पे जो हम करेंगे ना जिसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे होंगे, तो उसमें कुछ एडिशंस भी होंगे, आपको बता देंगे। लेकिन जिस तरह से हम फॉलो करेंगे एक पैटर्न के अंदर, तो इंशाल्लाह यू विल सी के वो जैसे ही जब हम इसकी बात भी करेंगे ना, सॉर्टिंग की बात करेंगे, तो हम उसको देखेंगे कि सॉर्टिंग की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, और फिर हम ये कंपेरिजन भी कर रहे होंगे कि सॉर्ट किस तरह से करते हैं और वो किस किस तरह की सॉर्टिंग होती है। सो इंशाल्लाह यू विल गेट क्लियर विद दैट।
क्या ये कोर्स करके डेटा स्ट्रक्चर CS301 एग्जाम दे सकते हैं? सर, मिर्ज़ा अब्दुल्ला तारिक। ओके, सो ये जो कोर्स है ये आपकी सारी फंडामेंटल्स को क्लियर करेगा। हो सकता है आपकी मजीद थ्योरेटिकल, अगर आप देखें ना, जो अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें आपको आई थिंक आपको थ्योरी में वो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे वो ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, उसमें कंटेंट आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको भी ज़रूर गो थ्रू करें, बट ये आपको ज़रूर क्लियर करेगा कि ये जो कोर्स है ये आपको तैयार कर देगा कि लीड कोड को कैसे हमें करना है। बेसिकली हम साथ साथ करेंगे लीड कोड, एंड यू विल सी कि आपकी उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है। सर अनस, हम बिल्कुल, हमारा यही प्लान है। हम कोशिश ये करेंगे कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे डाटा स्ट्रक्चर का, जो भी डाटा स्ट्रक्चर हम कर रहे होंगे उसको ओवरव्यू लेंगे, एंड देन इंशाल्लाह वी विल डाइव इनटू द प्रॉब्लम्स एज वेल। ठीक है, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पास होता है ना, ये अगर आप बिल्कुल नए हैं स्लैक के ऊपर भी, तो आप आईकोड गुरु की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि स्लैक को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको कैसे नेविगेट करना है। ठीक है, एंड जस्ट फॉर द मोमेंट मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं बेसिकली, मेरा नाम नुमान मुनीब है, और मैं यहाँ पर आईकोड गुरु पर ही, बिल्कुल जैसे आप आ जाए नए, तो मैं भी किसी टाइम पे नए आया था यहाँ पे, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट फिनिश्ड विद माय बोर्ड इन प्लेस एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यू कैन फॉलो मी, आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, एंड यू गेट टू नो इट बेटर। ठीक है, तो आई कोड से रिलेटिव कोई क्वेश्चन किसी का मजीद? वी जस्ट गॉट 1 or 2 minutes, तो अगर किसी का क्वेश्चन है वी कैन टेक इट। तो ये ऑल आइडिया कि ये जो कोर्स है बेसिकली इसका पर्पस क्या होने वाला है, एंड इंशाल्लाह यू विल सी कि जो इसका पर्पस है वो कुछ इस तरह से है कि ये आपको तैयार करेगा हाईटेक कंपनीज के लिए, ये आपको लोकल के लिए तैयार नहीं करेगा। लोकली यू देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना, अगर वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है ना, तो उसको ये प्रॉब्लम्स करने हैं, उसको ये सीखना है डीएस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे कि ये वन टाइम जो एफर्ट है आपकी, 2-3 मंथ्स की, 4 मंथ्स की, 5 मंथ्स की, जितना भी टाइम आपको लगता है, आप देखेंगे कि ये जो वन वन टाइम एक एफर्ट है ना, ये आपको इंशाल्लाह फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन योर करियर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप इवन कि आप हाईटेक कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं। सो हाईली रिकमेंडेड फॉर दोज जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं, उनके लिए कि आप डॉक्टर जफर की 4 करियर काउंसलिंग टॉक्स ज़रूर सुनिए। वो चैट के अंदर शेयर कर दी मैम सर ने, तो आप ज़रूर सुनिए वहाँ पे, एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट डीएसए। ठीक है, कि आई कोड गुरु आपको कैसे कैसे रिलेटेड कर सकता है मजीद। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक दैट वाज इट, दैट वी कैन कॉल इट अ डे। जी ओके, सर। सो लेट्स मीट टुमारो। जी सर, जी जी, अगर ऑलराइट। आपकी किसी का और भी क्वेश्चन हो तो आप स्लैब पर पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन पर टाइम स्टार्ट हो रहा है, हम इस मीटिंग को एंड कर देते हैं। ओके वन, अल्लाह हाफिज। तो आप